अक्सर जब हम एक ही पोजीशन में बहुत देर तक बैठे रहते हैं और उठते हैं, उसके बाद हमारे हाथ या पैरों में झुंझुनाहट महसूस होने लगती है। इसे हम ऐसे भी बोलते हैं कि हमारा हाथ या हमारा पैर सो गया, सुन पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे हजारों सुइयां उसमें एक साथ चुभोई जा रही हैं। उसे कितना भी मार लो, उस पर चूटी काट लो, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं होता। ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। कभी जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है? साइंस के मुताबिक हाथ पैर का सोना आम बात है। असल में एक ही पोजीशन में बहुत देर तक रहने से कुछ नसें दब जाती है, जिनके कारण हाथ या पैरों को सही अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ऑक्सीजन की कमी होने से शरीर के पास बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। दिमाग को इसका पता लगता है तो वो इन छटपटाते हाथों की मदद के लिए हमें झनझनाहट के सिग्नल देता है, जिससे हम चहलकदमी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ऐसा खून के बहाव में कमी आने से होता है, लेकिन ये सच नहीं है। ये एक कारण हो सकता है, लेकिन रेयर से रेयर केस में। हाथ या पैर दिन में कई बार सोने लगे या झंझनाहट खत्म होने में बहुत ज्यादा देर लगने लगे तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। ब्लड टेस्ट, एमआरआई और दूसरे टेस्ट भी होते हैं जिनसे नसों के हालात का पता चलता है। अगर झंझनाहट बहुत ज्यादा है तो ये 7 कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपके गले या पीठ की कोई नस दबी हुई हो। गले से लेकर हाथ या पीठ से लेकर पैर के तलवे तक झंझनाहट महसूस हो सकता है किसी चोट या गलत तरह से बैठने या गठिया जैसी बीमारी के कारण कोई नस दब गई हो। फिजिकल थेरेपी और दवाइयों से इसका इलाज हो सकता है। विटामिन की कमी, अगर आपके सिर्फ एक नहीं दोनों हाथों में झंझनाहट होती है तो इसके लिए विटामिन B12 की कमी जिम्मेदार है। इसके साथ ही थकावट महसूस होती होगी और हो सकता है आपको एनीमिया भी हो। ब्लड टेस्ट में अगर ये दिक्कत सामने आती है तो B12 विटामिन की चीजों और इंजेक्शन से इसे सही किया जा सकता है। कार्पल टनल सिंड्रोम, अगर आप दिन भर अपने कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठकर टाइपिंग करते रहते हैं तो हो सकता है उंगलियों के रिपीट मोशन से उनकी नसें दब जाए, जिसकी वजह से हाथ में झंझनाहट होने लगे। अगर झंझनाहट की वजह यही है तो आपको अपनी दिनचर्या में खासे बदलाव लाने की जरूरत है। फिजिकल थेरेपी, दवाइयों और सर्जरी से इसका इलाज संभव है। सर्विकल या स्पाइनल स्टेनोसिस, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आने से झंझनाहट महसूस होने लगती है। इसका एमआरआई या सिटी स्कैन से पता चल सकता है। इलाज ये देखकर किया जाता है कि दिक्कत कितनी बढ़ी हुई है। इसका इलाज फिजिकल थेरेपी, इंजेक्शन या सर्जरी से पॉसिबल है। डायबिटीज, अगर आपका डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो हो सकता है आपका हाई ब्लड प्रेशर शुगर जहर की तरह काम करे। इससे आपको हाथ और पैरों में झंझनाहट महसूस हो सकती है। अगर आपको हद से ज्यादा प्यास या भूख लगती है या जल्दी जल्दी पेशाब करने की जरूरत हो रही है तो आपको अपना ग्लूकोज लेवल चेक करवाने की जरूरत है। दवाइयों और खान पान में अंतर लाने से आप इसे कंट्रोल में ला सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड से भी झंझनाहट का एहसास होता है। इसके साथ ही सर्दी जल्दी पकड़ती है, बेवजह वजन बढ़ता है, त्वचा ड्राई होने लगती है और बाल उड़ने लगते हैं। ब्लड टेस्ट से इसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। अगर आपको ये बीमारी है तो सिंथेटिक थायराइड हार्मोन लेने की जरूरत है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अगर आपको कमजोरी महसूस होती है, सुन्न या झंझनाहट का एहसास होता है, साथ ही डबल चीजें दिखाई देती हैं, तो हो सकता है आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो। एमआरआई से इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। ऐसे इलाज संभव हैं जिससे इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। आज हमने आपको बताया कि हाथों और पैरों में झुंझुनाहट महसूस क्यों होती है और अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप हमारा YouTube चैनल दी लंदन टॉप सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। थैंक यू।